दैनिक बाइबल पठन दिन 109। पुराना नियम ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30:11 से 20, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 31:1-29। आज जो आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है। ये तुम्हारी पहुँच के बाहर नहीं है। यह आदेश स्वर्ग में नहीं है जिससे तुम्हें कहना पड़े, हम लोगों के लिए स्वर्ग में कौन जाएगा और उसे हम लोगों के पास लाएगा जिससे हम उसे सुन सकें और उसका अनुसरण कर सकें। यह आदेश समुद्र के दूसरे पार नहीं है जिससे तुम ये कहो कि हमारे लिए समुद्र कौन पार करेगा और इसे लाएगा जिससे हम इसे सुन सकें और कर सकें। नहीं, यहोवा का वचन तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हृदय में है जिससे तुम इसे कर सको। मैंने आज तुम्हारे सम्मुख जीवन और मृत्यु, समृद्धि और विनाश रख दिया है। मैं आज तुम्हें आदेश देता हूं कि यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसके मार्ग पर चलो और उसके आदेशों, विधियों और नियमों का पालन करो। तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा राष्ट्र अधिक बड़ा होगा। और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अपना बनाने के लिए तुम वहां जा रहे हो। किंतु यदि तुम यहोवा से मुंह फेरते हो और उसकी अनसुनी करते हो तथा दूसरे देवताओं की सेवा और पूजा में बहकाए जाते हो तब तुम नष्ट कर दिए जाओगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं, तुम यरदन नदी के पार के उस देश में लंबे समय तक नहीं रहोगे जिसमें जाने के लिए तुम तैयार हो और जिसे तुम अपना बनाओगे। आज मैं तुम्हें दो मार्ग को चुनने की छूट दे रहा हूं। मैं धरती, आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूं। तुम जीवन को चुन सकते हो या तुम मृत्यु को चुन सकते हो। जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु को चुनना अभिशाप। इसलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए और उसकी आज्ञा माननी चाहिए। उससे कभी विमुख न हो। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा जीवन है और यहोवा तुम्हें उस देश में लंबा जीवन देगा जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था। तब मूसा आगे बढ़ा और इस्राएलियों से ये बात कही। मूसा ने उनसे कहा, अब मैं 120 वर्ष का हूँ। मैं अब आगे तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकता। यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम यरदन नदी के पार नहीं जाओगे। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा। वो इन राष्ट्रों को तुम्हारे लिए नष्ट करेगा। तुम उनका देश उससे छीन लोगे। यहोशू उस पार तुम लोगों के आगे चलेगा। यहोवा ने ये कहा है। यहोवा इन राष्ट्रों के लोगों के साथ वही करेगा जो उसने एमोरियों के राजाओं सीहोन और ओग के साथ किया। उन राजाओं के देश के साथ उसने जो किया वही यहाँ करेगा। यहोवा ने उनके प्रदेशों को नष्ट किया और यहोवा तुम्हें उन राष्ट्रों को पराजित करने देगा और तुम उनके साथ वह सब करोगे जिसे करने के लिए मैंने कहा है। दृढ़ और साहसी बनो, इन राष्ट्रों से डरो नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। वो तुम्हें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाया। जिस समय मूसा यहोशू से बातें कर रहा था उस समय इस्राएल के सभी लोग देख रहे थे। जब मूसा ने यहोशू से कहा, दृढ़ और साहसी बनो, तुम इन लोगों को उस देश में ले जाओगे जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों को देने का वचन दिया था। तुम इस्राएल के लोगों की सहायता उस देश को लेने और अपना बनाने में करोगे। यहोवा आगे चलेगा, वो स्वयं तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न सहायता देना बंद करेगा, नहीं तुम्हें छोड़ेगा। तुम नहीं भयभीत, नहीं चिंतित हो। तब मूसा ने इन नियमों को लिखा और लेवी के वंशज याजकों को दिया। उनका काम यहोवा के साक्षी पत्र के संदूक को ले चलना था। मूसा ने इस्राएल के सभी प्रमुखों को नियम दिए। तब मूसा ने प्रमुखों को आदेश दिया। उसने कहा, हर एक 7 वर्ष बाद स्वतंत्रता के वर्ष में डेरों के पर्व में इन नियमों को पढ़ो। उस समय इस्राएल के सभी लोग यहोवा अपने परमेश्वर से मिलने के लिए उस विशेष स्थान पर आएंगे जिसे वे चुनेंगे। तब तुम लोगों में इन नियमों को ऐसे पढ़ना जिससे वे इसे सुन सकें। सभी लोगों, पुरुषों, स्त्री, छोटे बच्चों और अपने नगरों में रहने वाले सभी विदेशियों को इकट्ठा करो। वे नियम को सुनेंगे और वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का आदर करना सीखेंगे और वे इस नियम व आदेशों के पालन में सावधान रहेंगे। और तब उनके वंशज जो नियम नहीं जानते इसे सुनेंगे और वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का सम्मान करना सीखेंगे। वे तब तक सम्मान करेंगे जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे तुम यरदन नदी के उस पार लेने के लिए तैयार हो। यहोवा ने मूसा से कहा, अब तुम्हारे मरने का समय निकट है। यहोशू को लो और मिलाप वाले तंबू में जाओ। मैं यहोशू को बताऊंगा कि वह क्या करे। इसलिए मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में गए। यहोवा बादलों के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ।
बादल का स्तंभ तंबू के द्वार पर खड़ा था। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम शीघ्र ही मरोगे और जब तुम अपने पूर्वजों के साथ चले जाओगे तो ये लोग मुझ पर विश्वास करने वाले नहीं रह जाएंगे। वे उस वाचा को तोड़ देंगे जो मैंने इनके साथ की है। वे मुझे छोड़ देंगे और अन्य देवताओं की पूजा करना आरंभ करेंगे, उन प्रदेशों के बनावटी देवताओं की जिनमें वे जाएंगे। उस समय मैं इन पर बहुत क्रोधित होऊंगा और इन्हें छोड़ दूंगा। मैं उनकी सहायता करना बंद करूंगा और वे नष्ट हो जाएंगे। उनके साथ भयंकर घटनाएं होंगी और वे विपत्ति में पड़ेंगे। तब वे कहेंगे, ये बुरी घटनाएं हम लोगों के साथ इसलिए हो रही हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तब मैं उनसे अपना मुंह छिपाऊंगा क्योंकि वे बुरा करेंगे और दूसरे देवताओं की पूजा करेंगे। इसलिए इस गीत को लिखो और इस्राएली लोगों को सिखाओ। उन्हें इसे गाना सिखाओ। तब इस्राएल के लोगों के विरुद्ध मेरे लिए ये गीत साक्षी रहेगा। मैं उन्हें उस देश में जो अच्छी चीज़ों से भरा पूरा है तथा जिसे देने का वचन मैंने उनके पूर्वजों को दिया है, ले जाऊंगा और वे जो खाना चाहेंगे सब पाएंगे। वे संपन्नता से भरा जीवन बिताएंगे। किंतु तब वे दूसरे देवताओं की ओर जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। वे मुझसे मुंह फेर लेंगे तथा मेरी वाचा को तोड़ेंगे। तब उन पर भयंकर आपत्तियां आएंगी और वे बड़ी मुसीबत में होंगे। उस समय उनके लोग इस गीत को तब भी जानेंगे और यह उन्हें बताएगा कि वे कितनी बड़ी गलती पर हैं। मैंने अभी तक उनको उस देश में नहीं पहुंचाया है जिसे उन्हें देने का वचन मैंने दिया है। किंतु मैं पहले से ही जानता हूं कि वे वहां क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति से परिचित हूं। इसलिए मूसा ने उसी दिन गीत लिखा और उसने गीत को इस्राएल के लोगों को सिखाया। तब यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से बातें की। यहोवा न कहा, दृढ़ और साहसी बनो। तुम इस्राएल के लोगों को उस देश में ले चलोगे जिसे उन्हें देने का मैंने वचन दिया है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा ने ये सारे नियम एक पुस्तक में लिखे। जब उसने इसे पूरा कर लिया तब उसने लेवी वंशियों को आदेश दिया। ये लोग यहोवा के साक्षी पत्र के संदूक की देखभाल करते थे। मूसा ने कहा, इस व्यवस्था की किताब को लो और यहोवा अपने परमेश्वर के साक्षी पत्र के संदूक की बगल में रखो। तब यह वहां तुम्हारे विरुद्ध साक्षी होगी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अड़ियल हो। मैं जानता हूं तुम मनमानी करना चाहते हो। ध्यान दो, आज जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब भी तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया है। मेरे मरने के बाद तुम यहोवा की आज्ञा मानने से और अधिक इनकार करोगे। अपने सभी परिवार समूहों के प्रमुखों और अधिकारियों को एक साथ बुलाओ। मैं उन्हें ये सब कुछ बताऊंगा और मैं पृथ्वी और आकाश को उनके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बुलाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग कुकर्म करोगे। तुम उस मार्ग से हट जाओगे जिस पर चलने का आदेश मैंने दिया है। तब भविष्य में तुम पर आपत्तियां आएंगी। क्यों? क्योंकि तुम वह करना चाहते हो जिसे यहोवा बुरा बताता है। तुम उसे उन कामों को करने के कारण क्रोधित करोगे। नया नियम, लूक चैप्टर 19:11 से 44। भजन संहिता, साम चैप्टर 48:1 से 8। एक भक्ति गीत, कोरह परिवार का एक पद। यहोवा महान है, वह परमेश्वर के नगर, उसके पवित्र नगर में प्रशंसनीय है। परमेश्वर का पवित्र नगर एक सुंदर नगर है। धरती पर वह नगर सर्वाधिक प्रसन्न है। सियोन पर्वत सबसे अधिक ऊंचा और सर्वाधिक पवित्र है। यह नगर महासम्राट का है। उस नगर के महलों में परमेश्वर को सुरक्षा स्थल कहा जाता है। एक बार कुछ राजा आपस में आ मिले और उन्होंने इस नगर पर आक्रमण करने का कुचक रचा। सभी साथ मिलकर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। राजा को देखकर वे सभी चकित हुए। उनमें भगदड़ मची और वे सभी भाग गए। उन्हें भय ने दबोचा, वे भय से कांप उठे। प्रचंड पूर्वी पवन ने उनके जलियानों को चकनाचूर कर दिया। हाँ, हमने उन राजाओं की कहानी सुनी है और हमने तो इसको सर्वशक्तिमान यहोवा के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में घटते हुए भी देखा। यहोवा उस नगर को सुदृढ़ बनाएगा। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे समक्ष आते हैं, ये पहचानते हुए कि तूने व्यवस्था विवरण में हमारे सामने एक चुनाव रखा है, जीवन और आशीष अथवा मृत्यु और श्राप। हमें बुद्धिमानी से चुनने में सहायता कर, ताकि हम आज्ञाकारिता और प्रेम के मार्ग को अपनाएं, जैसा कि यीशु ने लूका में हमें विश्वासयोग्य भंडारी बनने के लिए बुलाया है। हम अपनी आंखें तेरी उपस्थिति की सुंदरता की ओर उठाएं, जैसा कि भजन 48 हमें तेरी चिरस्थायी सामर्थ्य और सुरक्षा की याद दिलाता है। हमारे दैनिक निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम ऐसे जीवन जिएं जो तेरी कृपा और सत्य को प्रतिबिंबित करें।
तेरी दया हमें हर जगह घेरे रहे। आमीन।